फूडीज खट्टे मीठे बैंगन ग्रेवी वाले बनाएंगे आज हम। उसके लिए मैंने 1 पाव बैंगन ऐसे गोल गोल काट लिए हैं। देखिए पानी में रख दिया था, अभी छाना है। और यहाँ पे मैंने शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल डाल लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना ऑयल है ये। और अब मैं, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने इसको मीडियम कर दिया है हीट को, मैं ये बैंगन स्लिप इन कर दूंगी इसमें और इनको गोल्डन रेड होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हम शैलो फ्राई करेंगे। सारे बैंगन एक साथ नहीं भरेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए अच्छे से, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही डाले हैं कि हर पीस अलग अलग रहे। थोड़े से जो बचे हैं ये हम बाद में नेक्स्ट प्लॉट में कर देंगे। तो अब इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से हो जाएगा तो फिर हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी कर देंगे। एक साइड से हो जाएगा तो दूसरी साइड से भी कर देंगे इसको हम। और अभी थोड़ा सा रुक के फिर हम इसको पलटते हैं। गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं तो मैं इनको पलट रही हूँ। अगर थोड़ा सा लगेगा तो एक बार दोबारा पलट दूंगी। तो देखिए ये सब हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, तो मैं यहाँ पर से कम कर दे रही हूँ बिल्कुल, और इनको किचन टाल पे निकाल लूंगी। दोनों तरफ से हो गए हैं ये। अच्छे से ऑयल निकल जाएगा किचन टाल पे डालने से। तो देखिए सारे मैंने निकाल लिए हैं, तो अब मैं नेक्स्ट स्लॉट भी डाल दूंगी। तेज कर दिया मैंने, मीडियम है।
ये देखिए ये हो गए हैं। और तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ, सारा सामान आपको निकाल के दिखाती हूँ जब तक कि दूसरा लौट होता है। बैंगन सारे हो गए हैं और हमने सामान भी तैयार कर दिया बाकी का। यहाँ पर 1 कप जितनी दही है, इनफैक्ट 3/4 कप जितनी, और उसमें हमने 3 टीस्पून भर के गुड़ का शक्कर का डाल दिया है। इधर मेरे पास 1 चम्मच क्रश्ड जिंजर गार्लिक है, काली मिर्च है पिसी हुई, दरदरी पिसी हुई 1/4 चम्मच, 1 चम्मच मेरे पास सौंफ पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पर 2 पिंच जितनी हींग है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट पाउडर है आधा चम्मच, 1/4 चम्मच यहाँ पर टर्मरिक पाउडर है, और यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 काजू का पेस्ट बनाया हुआ है। तो ये सब मैं इसमें मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना दूंगी। ये सब चीजें इसमें डाल दूंगी मैं। और इसका ढक्कन लगा के हम इसकी पेस्ट बना देते हैं। इसकी लिड लगा दी मैंने, इसको पीस देती हूँ। उतार के देख लेते हैं इसका। ये देखिए ये अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी बाद में, ताकि यहाँ से दही और मसाला सारा निकल आए और थोड़ी ग्रेवी भी बन जाए। तो जो रिमेनिंग तेल है उसमें से मैं एक्स्ट्रा तेल निकाल के 2 टीस्पून बचा के और फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ये 2 टीस्पून ऑयल बचा दिया था मैंने, गैस जला दिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच कलौंजी का डाल दूंगी और इसको चटकने देंगे हम। तड़कना शुरू हो गया ये। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्चें, जो कि मैंने स्प्लिट कर दी है बीच में से। थोड़ा दूर रह के डालिएगा, नहीं तो उड़ने का खतरा है। इसके बाद मैं डाल दूंगी 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसको लाइट ब्राउन होने देंगे। देखिए कलर चेंज होने लग गया प्याज का, ट्रांसलूसेंट हो गया है, लाइट पिंकिश सा भी हो गया। थोड़ा ब्राउन होने देंगे इसको। प्याज देखिए लाइट ब्राउन हो गया। तो अब 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हमने नमक नहीं डाला था मसाले में, क्योंकि नमक डाल के हमें इसको भी गलाना था। तो हमने अब स्वाद अनुसार नमक डाल दिया इसमें।
और थोड़ा सा कम सेक करके अच्छे से ये फ्राई हो जाए, टमाटर मसी हो जाए, तब तक पकाएंगे ढक के। ढक रही हूँ इसको मैं, और 1-2 मिनट के बाद आके हम इसको देखेंगे। बिल्कुल कम सेक है इसका। 1.5 मिनट हो गया तो इसको देखते हैं हम। देखिए ये अच्छे से मसी हो गए हैं, दब रहे हैं बड़े आराम से। तो अब मैं इसमें बैंगन डाल दूंगी। और इसको ढक के 1-2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसमें दही का पेस्ट डाल देंगे। 1-1.5 मिनट हो गया है। तो बैंगन तो ऑलरेडी गले हुए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा गलाने की इनको ज़रूरत भी नहीं है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम पे। हालांकि हमने अभी मसाले नहीं डाले हैं, तो बैंगन की भी अपनी खुशबू आ रही है तले हुए। तो अभी हमें मसाला डाल रहे हैं। शायद इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मसाले के साथ साथ ये देखिए मैंने इमली भी भिगो के रखी थी, उसका भी पानी है। थोड़ा सा बस पानी डालेंगे ताकि मिक्सी के जार में से सारा दही का पेस्ट निकल आए, वो डाल देंगे। मैंने जार में पानी डाल दिया है और सारा मसाला निकाल रही हूँ। और ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, कम सेक पर ही। और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं तेल कितना ऊपर आने लग गया है। तो ये अब सब्जी हमारी पक गई है। तो मैं अब गैस बंद कर रही हूँ, और फिर जब सर्व करेंगे तो हम इसको चावल के साथ सर्व करेंगे। मगर आप चाहें तो चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, बताइए आपको कैसे लगे खट्टे बैंगन और खट्टे मीठे बैंगन। और अगर आपको थोड़ा खटास ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, मिठास कम लगे तो बढ़ा सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिए चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।